नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। इसके पद की संख्या आ गई। 12वीं पास बच्चा फॉर्म भर पाएगा और 7,565 पद। अपने आप में बहुत बेहतरीन वैकेंसी। दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल होना कोई आम बात नहीं है। यदि हम इसकी बात करें, इसका फॉर्म किस तरह से भरना है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि इसकी ज़बरदस्त और शानदार तैयारी हो जाए तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज करें 7357008180 और इस पर लिख कर भेजें मिशन दिल्ली पुलिस। और इस मिशन के अंदर आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब आपको सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोलनी है। काफ़ी डिफ़िकल्ट है फॉर्म, थोड़ा सा नए तरीके से इन्होंने बना दिया है। कई सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो इसीलिए इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपके कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आ चुका है। आपको क्विक लिंक अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बोल देगा आप पहले से ही यदि एसएससी का कोई फॉर्म भरे हुए हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करके आपको ये पूरा फिलअप करना है। यदि आप पहले से ही रजिस्टर कर चुके हैं कभी इस वेबसाइट के ऊपर तो आपको पुनः करने की आवश्यकता नहीं होगी, अन्यथा आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए, एक तो पर्सनल डिटेल, पासवर्ड अच्छे से बनाना है, एडिशनल डिटेल आपसे पूछी जाएगी और डिक्लेरेशन, ये सब कुछ किया जाएगा। और इसके ऊपर क्लिक करेंगे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते ही आपकी पर्सनल डिटेल मांगेंगे। सबसे पहले पूछेंगे भैया आपका आधार कार्ड है या नहीं। आधार कार्ड होना सबसे कंपलसरी चीज़ है इसके लिए। उसका आधार कार्ड का नंबर पुनः डालना है। उसके बाद आपको इसको टिक करना है और जैसे ही चेक बॉक्स को टिक करेंगे आपके ओटीपी आएगा। कैंडिडेट नाम यहाँ पर भरना है। आपने कभी नाम चेंज किया है, यदि किया है तो यस, नहीं तो नहीं, ये आपको करना है। उसके बाद आपको जेंडर भरना है। जैसे ही आप जेंडर भर देंगे उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसको डेट ऑफ बर्थ को पुनः भरना है। पिताजी का नाम, वापस पिताजी का नाम, माताजी का नाम, पुनः माताजी का नाम लिखना है। आपने 10वीं कब की थी ये आपको भरना है। और इसके बाद आपका बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखना है, रोल नंबर 10वीं के, इसके बाद कौन से साल में पास की, साल पास किया पुनः। उसके बाद आपके हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या थी ये आपको भरनी है। जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखा, 12वीं हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, वो भरना है। आपके मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको मिल रहा है। 7357008180 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन तैयारी के लिए प्रतिज्ञा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैचेज हमारे एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ में यदि हम बात करें इसके बाद की बात कि भाई ये तो आपके पास आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। रजिस्ट्रेशन नंबर आते ही आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपको पासवर्ड भी एसएससी खुद भेजेगा आपके ईमेल आईडी पर और फ़ोन नंबर पर। उसी के माध्यम से लॉगिन होगा। लॉगिन में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वो खुद भेजेगा वो। उसके अलावा ये जो आपका यूनिक कोड कैप्चा है वो डाल के साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर डालना है जो आपको मैसेज के रूप में मिला है या ईमेल के रूप में मिला है। उसके बाद नया वाला पासवर्ड, नए वाले पासवर्ड में कम से कम 8 केस होने चाहिए, 8 कैरेक्टर होने चाहिए, है ना। बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, है ना, ये सब आपके पास होने चाहिए। ये सब आपके पास ग्रीन होते जाएंगे और जैसे जैसे ग्रीन होते जाएंगे आपका पासवर्ड सूटेबल सही होता जाएगा। और जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद कंफर्म पासवर्ड आपको डालना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने हैं। आपके स्कूल का नाम, कलर वलर पूछ लेगा। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, वापस लॉगिन कराएगा कि पासवर्ड सेट हो गए। नए वाले पासवर्ड डालो और ये आपका यूनिक कोड डालो और लॉगिन कर लो यहाँ से। जैसे ही लॉगिन करोगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपकी कैटेगरी पूछेगा, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी है ये आपको वापस वेरीफाई करनी है। नेशनलिटी डालनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशनल्स, ये आपके लिए नहीं है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे कोई तिल हो गया, जैसे ब्लैक मॉल ऑन नेक है, इंजरी साइन है या कुछ और है, वो आप भर सकते हैं। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि कोई बच्चा डिसेबिलिटी का है तो उसको यस करना, नहीं तो नहीं करना है। और वैसे भी देखा जाए तो इसमें तो नो वाले ही होंगे, यस वाला बच्चा तो फॉर्म भर ही नहीं पाएगा। उसके बाद आपको जो है ये आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर वगैरह आपके तो काम का है नहीं। एड्रेस आपको भरना है, स्टेट आपको भरना है, ज़िला आपको भरना है।
उसके बाद आपको पिन कोड डालना है। आपका प्रेजेंट एड्रेस यदि सेम है तो यस कर दो, नहीं तो अलग अलग भरना आपको एड्रेस पूरा। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एड्रेस भरकर, तो आपके पास आएगा, आपको वन टाइम पासवर्ड आपको बोलेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है वो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और जैसे ही डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पर आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। और उसके बाद ये बोलेगा आपको जो एग्ज़ाम के लिए, ये एग्ज़ाम है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इसके ऊपर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास ये खुलेगा और फिल फॉर्म के ऊपर क्लिक करते ही आपका फॉर्म भरा जाएगा जिसमें ये कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने आएगी। ये डिटेल्स आपको कर देनी है, पूरी फिलअप करी हुई है, वैसे भी आपको ये देख लेना है प्रॉपर तरीके से, हर चीज़ को आपको अच्छे से भरना है। और जैसे ही आप इसको पूरा फिलअप कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा, आपको सेंटर का प्रेफरेंसेस लेना है, कितने सेंटर आपको भरने, ये सब भरना है। एनसीसी आपने कर रखी यस, नहीं तो नहीं करना है। इसके अलावा आपके कोई भी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी आरआरयू से कोई डिग्री वगैरह कर रखी है तो यस करना, नहीं तो नहीं करना है। इसके अलावा आपको फ़ोटो सिग्नेचर की जो है आधार से इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये सबसे ट्विस्ट वाली बात है। ये आपका क्यूआर कोड आ रहा है, फेस ऑथेंटिकेशन होगा। ये फेस ऑथेंटिकेशन जो है, एक तो आपको माई एसएससी ऐप जो है अपने फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है अपने पास में आधार फेस आरडी ये भी आपको जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। एक तो एसएससी आपकी लाइव फ़ोटो लेगा माई एसएससी से, आप चाहें तो इसको फ़ोन से भी कर सकते हैं, तुरंत आप कंप्यूटर में बैठे हैं फ़ोन में माई एसएससी ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। यदि फ़ोन से भी भर रहे हैं तो भी हो जाएगा। और ये साथ साथ में ये जो आपका आधार वाला ऐप है वो भी डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। तो ये आपका आधार फेस ऑथेंटिकेशन होगा और इसमें आपकी फ़ोटो ली जाएगी। और जैसे ही आप फ़ोटो है, एक तो देखिए आधार वाली फ़ोटो आपकी यहाँ पर आएगी और इसके लिए आधार की फ़ोटो आपके पास आएगी, साथ साथ में अपना ब्लू हो जाएगा। और जैसे ही ये ब्लू होगा आधार की फ़ोटो वापस आपसे ली जाएगी और एसएससी वाली जो फ़ोटो है, माई एसएससी वाली फ़ोटो है, वो भी यहाँ पर आ जाएगी लाइव फ़ोटो। ये फ़ोटो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, सिग्नेचर आपके एकदम प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है, इस तरह का पूरा फॉर्म आ जाएगा वापस। ये फॉर्म आने के बाद फ़ोटो सिग्नेचर हो ही चुका, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको जो है यहाँ पर आपको माई जो है एग्री कर देना है और ये जो आपका कोड है वो डाल देना है। जैसे आपकी फ़ोटो एसएससी माई एसएससी ऐप से भी हो गई है, आधार ऑथेंटिकेशन से भी हो गई है, दोनों फ़ोटो आपको डालनी है। उसके बाद आ जाएगा भैया आपका फॉर्म भर चुका है, सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप डाल देंगे, फॉर्म भर दिया जाएगा। आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है और पेमेंट करते ही आपका फॉर्म का फाइनल पीडीएफ आपके सामने हो जाएगा। सभी चीज़ें आपके पास सेव कर लेनी है। हमारे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करने के लिए, ऑफलाइन तैयारी के लिए आप प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो माई आधार फेस जो है वो आपको एक तो रीडर रखना है, साथ ही साथ में माई एसएससी ऐप है, उन दोनों को आपको करना है जिससे आपकी लाइव फ़ोटो होगी और आधार से उस फोटो को ऑथेंटिकेट किया जाएगा। आप सबको शुभकामनाएं। हमारा ऑफिशियल नंबर जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है इसके ऊपर संपर्क करें। और भी कोई डाउट हो तो बताइएगा। धन्यवाद।